वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए हर हफ्ते लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूशन की इस सीरीज में अभी तक हम 31 आर्टिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं, और पिछला जो वीडियो था वो था आर्टिकल 32 को लेकर। हमने उसमें बता दिया था शुरुआत में कि कैसे आर्टिकल 32 जो है वो कुछ राइट्स देता है लोगों को, जिससे कि वो अपने आप के अगेंस्ट जो चीजें हो रही हैं, उनके खिलाफ में जो चीजें हो रही हैं उससे प्रोटेक्ट कर सके। इन्हीं में हमने बताया था कि 5 टाइप के रिट्स हैं, और उन रिट्स में हमने 2 रिट्स जो है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस और रिट ऑफ क्वो वारंटो जो है, हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है आर्टिकल 32 का, तो प्लीज पहले वो वीडियो को देख लें, ताकि आगे जो हम आज 3 और तरह के रिट्स पढ़ने वाले हैं उसको अच्छी तरीके से समझ सके, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उसके बेसिक से समझना जरूरी है। जैसे कि एक अगर आपको बिल्डिंग खड़ी करना है तो उसके लिए आपको पहले पिलर्स बनाना पड़ता है, उसको फाउंडेशन देना पड़ता है। वैसे ही आर्टिकल 32 का जो है फाउंडेशन वो पिछले वीडियो में है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशन में किस हिसाब से बयान किया गया है, बताया गया है। और जो 2 रिट की बात करी हमने, हेबियस कॉर्पस और क्वो वारंटो, उसको आप समझ सके। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा रिट, और वो है रिट ऑफ मैंडेमिस। तो रिट ऑफ मैंडेमिस का जो मतलब है, लैटिन वर्ड है ये मैंडेमिस, और उसका मतलब आता है वी कमांड, मतलब कि हम ऑर्डर देते हैं। और क्या ऑर्डर देते हैं? तो इसमें यह है कि जो सरकारी महकमे में जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर ये दिया जाता है कि उनका जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो ड्यूटी है, वो अच्छी तरीके से निभाया जा सके। अब इसको कौन इशू करता है? तो इसको कभी भी हायर कोर्ट ही इशू कर सकता है, जो सुपीरियर कोर्ट है वो इशू कर सकता है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, या फिर किसी भी सरकारी महकमे में काम करने वाले लोगों के लिए कि भाई आप अपना काम अच्छी तरीके से करें। साथ ही साथ एक बात और है कि रिट ऑफ मैंडेमिस जो है कभी भी देश के प्रेसिडेंट या राज्य के गवर्नर के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता। इसका मकसद ये है कि इससे जो सरकारी काम करने वाले लोग हैं वो अच्छी तरीके से अपना काम करें, अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से फुलफिल करें। साथ में जो भी इंसान रिट ऑफ मैंडेमिस के तहत पिटीशन डाल रहा है उसको इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए, वो इस बात से पक्का होना चाहिए कि वो जो सामने वाले इंसान को कह रहा है वो उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, मतलब सरकारी ड्यूटी होनी चाहिए, जिसको वो कंपेल कर सके या कुछ करने से उसको रोका जा सके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस पर्पज में इसको इशू किया जा सकता है। तो रिट ऑफ मैंडेमिस के लिए जो कंडीशन है उसमें सबसे पहले आता है कि जो भी एप्लीकेंट है उसका एक लीगल राइट होना चाहिए, किसके अगेंस्ट? किसी की लीगल ड्यूटी करवाने के अगेंस्ट। अब ड्यूटी की बात आ गई तो उसी से दूसरी चीज आती है कि जो रिट ऑफ मैंडेमिस जो है वो इस कंडीशन पे इशू किया जाएगा कि जो ड्यूटी है वो सरकारी हो, वो पब्लिक ड्यूटी हो और उसको निभाने वाला हो। तीसरा चीज जो आता है कि उसमें जो भी काम करने वाले हैं उसके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उस ऑफिस में हो उस टाइम पर, मतलब वहां पे वो काम कर रहा हो, तब उसके लिए वो किया जा सकता है कि रिट ऑफ मैंडेमिस इशू। फिर आता है आखिर में कि रिट ऑफ मैंडेमिस जो है वो एंटीसिपेटरी इंक्वायरी जो है या एंटीसिपेटरी इंजरी जो है उसके लिए इशू नहीं किया जा सकता। तो ये 4 कुछ कंडीशन है जो जरूरी है समझने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कुछ केस स्टडीज, जिससे हम आसानी से और समझ सके कि रिट ऑफ मैंडेमिस क्या है। रिट ऑफ मैंडेमिस के तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है मंजुला मंजूरी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इसमें होता यह है कि जो ऑथर है बुक का, उसने अप्लाई किया रिट ऑफ मैंडेमिस कि उसकी जो बुक है वो टेक्स्ट बुक के तौर पर जो स्कूल में अप्रूव्ड है उसके लिए अप्रूव्ड होना चाहिए और उसमें लिस्ट होना चाहिए। तो यहां पर कोर्ट ने ये बोला कि जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है वो फ्री है, वो आजाद है, उसके पास कोई ये नहीं है फाउंडेशन कि वो इस बुक को अप्रूव करे, इसको इजाजत दे और टेक्स्ट बुक के जो स्कूल में चलने वाले करिकुलम की बुक्स है उसके लिए इसको लागू करे। तो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है वो आजाद है, उसको कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो इस चीज को अप्रूव करे ही करे, वो चाहे तो मना कर सकता है। और इस बेसिस पर यहाँ पर इसको रिट ऑफ मैंडेमिस को डिनाई कर दिया गया। दूसरा केस जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कोप बताया कि मैंडेमिस का क्या स्कोप है क्या नहीं है। ये केस है बिन्नी लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस सदाशिवन एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि रिट ऑफ मैंडेमिस जो है किसी प्राइवेट रॉन्ग के लिए नहीं किया जा सकता है, मतलब कि किसी
एक इंडिविजुअल ने, प्राइवेट इंडिविजुअल ने काम किया है और उसने कुछ गलती करी है, तो उसके लिए रिट ऑफ मैंडेमस को इशू नहीं किया जा सकता। तो मतलब यहाँ पे साफ कर दिया गया कि रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑथोरिटीज के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या मिनिस्ट्रियल एग्जीक्यूटिव जो है उनके लिए ही इशू किया जा सकता है, जो सरकारी काम से जुड़े हुए हों। और जो प्राइवेट है, जो अलग अलग इंडिविजुअल इंसान है, उनके लिए रिट ऑफ मैंडेमस लागू नहीं किया जा सकता। तो ये था रिट ऑफ मैंडेमस। अब रिट ऑफ मैंडेमस होने के बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चौथा रिट देखते हैं, रिट ऑफ सर्शियरारी। सर्शियरारी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ऑर्डर्स जो पास किए गए हों अपने जुरिस्डिक्शन या अपने हद से बाहर जाकर। मतलब कि आपको सिंपल भाषा में बोले तो आप अपने दुकान में काम कर रहे हैं, आपका दुकान है जनरल स्टोर का, और आप किसी दूसरे दुकान पे जाकर ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, ये गलत हो जाएगा। वैसे ही होता है पब्लिक ऑथोरिटीज के साथ कि उनका एक जुरिस्डिक्शन है और वो उस जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर ऑर्डर पास नहीं कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो जो भी अफेक्टेड पार्टीज है वो अपने राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं रिट ऑफ सर्शियरारी के तहत। अब सर्शियरारी जो है कब इशू किया जा सकता है, क्या कंडीशन पर? तो रिट ऑफ सर्शियरारी जो है वो इशू किया जाता है जब भी कोई सुपीरियर कोर्ट है वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर या एक्सेस में कोई जजमेंट दे दे, या फिर नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट में हो, या फिर जो प्रोसीजर है एस्टेब्लिश किया गया है बाय लॉ उसके खिलाफ में हो, या फिर लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया हो और उसमें कोई एरर हो, तो इन सब जगहों पर रिट ऑफ सर्शियरारी इशू किया जा सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है सूर्या देवी राय वर्सेस रामचंद्र राय एंड अदर्स का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सर्शियरारी का एम्बिट, सर्शियरारी का स्कोप बताया कि किस हद तक है। किसी भी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट ही ऑर्डर पास किया जा सकता है, और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और उसके अगेंस्ट कोई दूसरा हाई कोर्ट का बेंच हो वो ऑर्डर पास कर दे, ये नहीं हो सकता है। साथ ही साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किया है तो किसी हाई कोर्ट में इस चीज को लेकर सर्शियरारी आप इशू नहीं कर सकते हैं। ये एक पहला इंपॉर्टेंट केस हो गया। चलिए अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट केस देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से कि रिट ऑफ सर्शियरारी क्या है। तो दूसरा केस जो है वो है टीसी बसप्पा वर्सेस टी नगप्पा एंड अदर्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस बात को बोला कि रिट ऑफ सर्शियरारी जो है वो जब इशू किया जा सकता है जब कोई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर ऑर्डर दे या जहां पे उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है वहां पर जाके ऑर्डर दे दे, तो ऐसी जगह पर रिट ऑफ सर्शियरारी इशू किया जा सकता है। तीसरा एक और जरूरी केस जो है वो है महाराष्ट्र का। ये केस है नरेश एस मिरजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें साफ साफ बोला कोर्ट ने कि कोई भी जो रिट इशू है, जो रिट ऑफ सर्शियरारी है, वो किसी भी हाई कोर्ट के अगेंस्ट नहीं पास किया जा सकता, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं पास किया जा सकता, क्योंकि वो अपने आप में सुपीरियर है। तो यहाँ पे जो हमने पहले आपको कंडीशंस बताए उन सब कंडीशन को फुलफिल करने वाले केस हमने आपको बताया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी रिट की तरफ। हमारा आखिरी रिट जो है वो रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक देना। अब जैसे कि हमने सर्शियरारी में देखा कि कुछ ग्राउंड्स दिया गया था कि कैसे लोअर कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं उनको रोका जाता है कुछ काम करने से, कि अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर नहीं करे। वैसे ही है रिट ऑफ प्रोहिबिशन में कि रोक लगा दिया जाता है किसी लोअर कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को हायर कोर्ट के जरिए से, कि जब वो अपने हद से बाहर निकलकर या अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कुछ काम करने लगे। तो यहाँ पर सुपीरियर कोर्ट जो है ऑर्डर पास करता है लोअर कोर्ट को कि आपको ये चीज नहीं करना है। और एक ग्राउंड जो है वो है अगर लोअर कोर्ट जो है या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ में जाकर कुछ काम कर रहा हो, तो ऐसे टाइम पर भी हायर कोर्ट्स जो है वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन पास कर उनको रोकने के लिए कह सकते हैं कि आप ये चीज नहीं करें। अब इससे जरूरी जो है एक बहुत जरूरी केस है वो हम आपको बताते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये जरूरी केस है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बात को बोला, और वो बात ये है कि कोई भी ट्रिब्यूनल जो है, जो इंफीरियर ट्रिब्यूनल है, छोटी उसकी है, वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई पावर को सीज करती है, मतलब कोई पावर को अपने अंदर लेती है, वेस्ट करती है और उसके चलते कुछ काम करती है, तो वो गलत होगा। और ऐसी जगह पर रिट ऑफ प्रोहिबिशन को एज अ राइट, अधिकार के तौर पे यूज किया जा सकता है और फिर ऑर्डर पास किया जा सकता है उनको रोकने के लिए कि आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि आपका इस पे कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको कोई हद नहीं है, आपको ये पावर दिया ही नहीं गया है कि आप उस पावर के तहत जाकर काम करें, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये एक जरूरी केस है रिट ऑफ प्रोहिबिशन के तहत।
तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 के तहत वो कंप्लीट हो गई। इसमें हमने देख लिया कि कैसे हम लोगों को 5 रिट दिया गया है और इन 5 रिट से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं किसी भी पावर के मिसयूज से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो और इससे आपने फायदा उठाया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उससे हमारी रीच बढ़ेगी और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे, ताकि हम आसान भाषा में और लोगों को भी इस चीज के बारे में समझा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।